नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्र का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा में लगे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज आई हुई है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, जिसमें हमारे ITI के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है वो सभी इस फॉर्म के एलिजिबल हैं। साथ में बता दूं आपको साथियों कि लगभग 5 साल के अंतराल के बाद वैकेंसी आई है और काफ़ी दिनों से गुत्थी गुत्था चल भी रहा था। चैनल के माध्यम से हम बता भी रहे थे कि आपकी वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी। क्लासेस भी आपकी चल रही थी शाम को 7 बजे से और आप भी जुड़ रहे थे उस क्लासेस से। तो साथियों, आपको बता दूं कि अब सबसे बड़ा प्रश्न आपके सामने ये है कि सर क्या कट ऑफ रहने वाली है, ज़रा सा इसका भी बता दीजिए। लेकिन अभी तो एग्ज़ाम हुआ नहीं तो हम कट ऑफ कैसे बताएं। लेकिन हाँ, आपको हम प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आपको जरूर बता सकते हैं, और जिसमें 2050 बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। और जिसमें से अगर मैं बात करूँ आपसे तो इसमें ये दुगुना तिगुना करके नहीं बुलाते हैं, 1.5 गुना करके नहीं बुलाते हैं। इस सीधे डायरेक्ट आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद जितने लोगों का नंबर आएगा उतने ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करके सीधे ये बुलाते हैं कि भैया आइए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए, उसके बाद आप ज्वाइनिंग लेटर ले लीजिए। और आपको पता है कि लगभग 2000 पोस्ट आपके लिए है और अच्छा खासा पोस्ट है। 2000 मायने रखता है। और आपके बिहार के बच्चे के लिए साथ ही साथ में अदर स्टेट के भी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। महिला अगर जो भी विद्यार्थी है वहाँ पर, या अगर मैं बात करूँ अगर आपसे जो भी बच्चियाँ हैं वहाँ पर, उनके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिहार में अलग ही कोटा चलता है लड़कियों के लिए। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये बहुत बड़ा आपके साथ कह सकते हैं कि एक सुनहरा मौका है आपके अपने भविष्य को देखने का, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चे लगे भी थे इस सेशन में कि कब बिहार की कब वैकेंसी जाएगी, सर बिहार की कब वैकेंसी आएगी। आखिरकार आ चुकी है। आपको बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था 2018 का, अगर मैं बताऊं आपको तो एक बार दिखा देता हूं आपके स्क्रीन पर कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। क्योंकि देखिए ये 2018 का है और पुरुष तकनीशियन ग्रेड 4 जो जब उसने दिया था तकनीशियन लिखा था ग्रेड 4। लेकिन अब इस बार अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ठीक है, तो देखिए उन्होंने लिखा भी साफ साफ कि परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों को एक इक्वेटेड स्कोर ऑनलाइन आवेदन करने के समय अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध अंक के आधार पर कोटिवर विज्ञप्ति पद अनुपात 1:1 में कुल 2050 उम्मीदवारों का कागजात सत्यापन है तो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिसकी सूची अनुगुलक क के रूप में संलग्न है। अब देखिए भैया, ये आपकी है औपबंधिक रूप से चयनित कुल कोटिवार अभ्यर्थियों का टॉप इक्वेटेड स्कोर निम्नवत है। क्या क्या है भैया, आ जाओ श्रीमान जी, जरा सा ध्यान से दीजिए क्योंकि ये मेन है। अब देखिए यही है आपके कट ऑफ जो मेन है 58.9, यानी कि मैं बात करूँ अगर आपसे तो 90 जो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो 59 कितने भैया, 59 कितने हैं, 59 यानी कि 58.90 अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यानी आपको 100 नंबर में से कितने चाहिए, 58.90 नंबर जो लाया है उनको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिया था। और मैं एक तरह से कहूँ तो ये उन्होंने फाइनल सिलेक्शन कर लिया था। यानी कि अगर आपको 59 नंबर लाने हैं, यानी कि 59 नंबर जो है आपके टारगेट होना चाहिए, ये पिछली बार का था। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी में अगर वुमेन है तो भैया आप 33.43, बहुत ही आसान है। अगर आप मेहनत करना जानते हैं या मेहनत करना जानती हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। 33.43 है। वहीं अगर मैं बात करूँ SC कैटेगरी में तो SC कैटेगरी में जनरल की अगर मैं बात करूँ तो भैया उसमें 46.83 था। वोमेन के लिए 8.69 था। क्या नंबर है भाई, यहाँ है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। इधर आओ ST में आ जाइए भैया, तो जनरल के लिए 52.07 था, वोमेन के लिए 50.65 था। EBC यानी जो हमारा EBC चलता है, BC चलता है, वहाँ पर 52.08 था, वोमेन के लिए 8.88 था, जनरल के लिए 56.23 था, वोमेन के लिए 2.6.99 था और BCF के लिए 11.7 था। बाकी हमारा जो है फ्रीडम फाइटर के लिए 40.95 था। तो ये आपकी लगभग मैं बात करूँ आपसे तो ये टोटल ओवरऑल इन्होंने दिया था अपना 2018 में कि इतने इतने नंबर है। तो अगर मैं जनरल में बात करूँ अगर आपसे तो भैया इस बार भी आपका अगर आप चाहते हैं कि इस बार आपका कितने नंबर पे सेफ जोन रहने वाला है, तो जहाँ तक मेरा मानना है तो लगभग आपको फिर से वही कंडीशन सेम चीज़ें वही है, क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम है। एग्ज़ाम अभी 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाएगा,
1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। एग्ज़ाम का जो डेट है उन्होंने मई या जून में दिया है, तो मई लास्ट या जून के पहले सप्ताह तक चांसेस मोस्ट हैं कि आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, अगर आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइमिंग है, इस 2 से ढाई महीने में अगर आपको ज़बरदस्त मेहनत, क्योंकि हर बच्चा मेहनत करना चाहेगा, इसमें कोई शक नहीं, जो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार भी मेरा मानना है कि कम से कम आपको 60 प्लस, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस बार कितना नंबर लाना पड़ेगा कि आपका सेफ जोन होने वाला है। तो भैया आपको बता दूंगा कि 60 नंबर कितने, अगर जनरल कैटेगरी से है तो 60 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी है। 60 नंबर अगर आप अब आ रहे हैं तो आप जानिए कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। इसमें कोई दागी नहीं, कोई धक धक नहीं रहेगा, कोई डर नहीं रहेगा। अब डिपेंड करता है पेपर के ऊपर कि पेपर कैसा आएगा, है ना, ये भी डिपेंड करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आपको एक अनुमान लगाना है कि इस बार कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए कितना सेफ रहने वाला है, तो 60 नंबर मान के चलो मेरे प्यारे। वोमेन के लिए भी वही जो 33 नंबर है, तो मान के चलो 34 से 35 नंबर। एससी में अगर आप जनरल कैटेगरी से 46 है तो एक दो नंबर बढ़ा लो, 48 नंबर। जनरल के लिए 52.0 है, वोमेन के लिए 15.65 है, तो इसमें मान लीजिए 16-17 नंबर ऐड कर लो। वोमेन के लिए इसमें 1-2 नंबर ऐड कर लो। जितना भी कैटेगरी है इसमें 1-2 नंबर ऐड करके आप लेकर चलो, ठीक है। 1-2 नंबर आप लेकर क्या करो, ऐड करके चलो। जैसे मैं कहूँ बीसी के लिए तो 56 है, मान लीजिए जो ओबीसी कैटेगरी के हमारे भाई हैं जो 56 है, तो 57-58 नंबर पे ऐड करके चलो। ये फाइनल सिलेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो अब आपको इस बार भी इतना नंबर लाना है सेफ जोन के लिए। अगर पेपर कैसा आएगा ये डिपेंड करेगा पेपर पे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर का लेवल कैसा आएगा। मान लीजिए अगर पेपर हार्ड आ गया तब तो इतना भी नहीं आ पाएगा, है ना। अगर पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का रहा, या फिर अगर ज़्यादा वो नहीं रहा, तो बच्चा भी उस हिसाब से काम करेगा, यानी कि वो भी अपना नंबर बढ़ाएगा, है ना भाई, स्वाभाविक है। तो ये डिपेंड करेगा आपको पेपर के ऊपर कि आपका पेपर किस तरह से आ रहा है, और उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बस आपको इस बार भी इतना मान के चलिए कि 60 नंबर अगर इस हिसाब से अगर पेपर आएगा, इस हिसाब से कट ऑफ अगर बनेगा, तो 60 प्लस नंबर अगर आप जनरल कैटेगरी से मैं बता रहा हूँ। बाकी आप अपने से ओबीसी एससी एसटी वाले जो भाई हैं ईडब्ल्यूएस वाले, आप अपना नंबर घटा लो। इससे कम नंबर वालों के लिए सेफ जोन रहने वाला है 2000 पोस्ट में। अच्छा मौका है, बिग अपॉर्चुनिटी है आप सभी मित्रगण के लिए। तो भैया आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लास का शंखनाद शुरू हो चुका है, मंथन शुरू हो चुका है, और मंथन में आपको मंडे से क्लासेस देखने को मिल भी रही है, यानी कि मिल जाएंगी। साथ ही साथ में अगर जो बच्चा एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहता है तो भैया आपके लिए द्वार खुला हुआ है। अड्डा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए अड्डा 24/7। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, गूगल पे जाइए। ये देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कैसे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाइए, गूगल पे जैसे जाएंगे आप सर्च करेंगे अड्डा 24/7, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए अड्डा 24/7, देखिए जैसे करूँगा आ जाएगा। सर्च किया, पहले पेज पे पहुँचिए, होम पेज पे ऑल कोर्स पे जाइए। ऑल कोर्स पे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो एजी एग्जाम पे जाइएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ITI यहाँ पर आ जाएगा। ITI देखो भैया ये आपका बैचेज हैं बिहार के लिए, 671 रुपये का मात्र है, ज़्यादा नहीं है। बाई नाउ करने के लिए आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा Y835। कितना लगाएंगे? Y835, इसको जरूर लगाइएगा। अप्लाई कर दीजिए, मात्र 607 रुपये में आपको पूरा का पूरा बैच मिल रहा है। क्या लोगे मेरे प्यारे साथियों, आधे दिन की भी सैलरी आपकी नहीं है ना। तो मेहनत करना आपका काम है, बाकी हम आपको आपके ड्रीम तक ले जाने का पूरा सहयोग करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।